इसका मोल जानते हैं कितना है? ये श्वास किसने दिया है? अभी कोई बीमार पड़ते देखे ना, कोरोना जो पकड़ा था, लोगों को पकड़ता था, ऑक्सीजन चाहिए था ना उस समय। आज जब जाते थे हॉस्पिटल, डॉक्टर सीधे कहते थे यहाँ पर सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन का, मना करते थे। 10-10 हजार रुपये सिलेंडर, वो भी जल्दी नहीं मिलता था, लाख तक दाम हो गया था। जो पैसे वाले लोग होते थे खरीद लेते थे, गरीब तो कितना ऐसे मर गए, मरा कि नहीं? अब देखिए यहाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भीतर से ऑक्सीजन का कनेक्शन खत्म होगा ना, तो ये बाहर वाला काम नहीं करेगा। वहां भीतर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तब ये बाहर वाला ऑक्सीजन भी काम कर रहा है। और जिस दिन भीतर से कनेक्शन कट जाएगा ना, जिस दिन ऑक्सीजन का स्टोर जो भीतर में है वो खत्म हो गया, तो बाहर आप में ऑक्सीजन में आपको डुबा भी देगा तब भी काम नहीं करेगा वो। ये श्वास प्रश्वास जो हम ले रहे हैं, ये श्वास की पूंजी है हमारे पास। ये पूंजी किसने दी है? अब सोचिए इसकी कितनी कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कहीं जात हो, कहूं बजाए ढोल, अश्वासा खाली जात है 3 लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट करे काहे धूड़ मिला। सिकंदर को पता चला था कितनी कीमत होती। आया था भारत को जीतने के लिए, पंजाब से प्रवेश किया था, रावी नदी के तट पर एक महात्मा रहते थे वहां, क्या नाम था उनका? दंडायन, महर्षि दंडायन रहते थे वहां। सिकंदर ने कहा कि जाओ दंडायन को बुला कर ले, अपने सेवक से कहा। जाता है सेवक दंडायन के पास, कहा कि महाराज आपका सौभाग्य। कहा मेरा सौभाग्य? कहाँ? अरे मेरा सौभाग्य तो कब का हो चुका है, हम तो ईश्वर का दर्शन करके कृतकृत्य हैं। सौभाग्य तो हमारा कब का, अब ये कौन दूसरा सौभाग्य? करे सम्राटों के सम्राट सिकंदर ने आपको याद किया है, अलेक्जेंडर कहते हैं ना लोग। कहा ये सिकंदर? कहा सुनो, इस सिकंदर के पास वो जगह जिसको सिकंदर से जरूरत है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्यों जाए उसके पास? हाँ यदि उसको मेरी जरूरत है तो जाओ उसको मेरे पास भेज देना। कैसे होते हैं संत महात्मा? कितने हो संत महात्मा? तो राम के घर के काज सब संते करते, और देवता 33 कोटि संत से सभी डरते। ऐसे होते हैं संत। और संत से तो भगवान भी डरते हैं। मौको डारे बेची उज्र में ना करो, अरे हारे पलटो हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। कहा जाओ उसको भेज देना, अगर जरूरत है तो आ जाए मेरे पास। सिकंदर को कहा कि वो तो ऐसा बोला, बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन गुरु ने कहा था कि गुस्सा मत करना। जाता है दंडायन के पास, कहा कि महाराज हमने सबको जीत लिया, बस भारत बचा हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। कहा भारत को तू जीतेगा? भारत को तू जीत नहीं पाएगा, भारत को जितना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अब तू जीतेगा क्या? तू तो मरने वाला है। अब जैसे कहा तुम मरने वाला है, उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। मरने से कौन नहीं डरता है। एक बूढ़ी ठंडी का समय गौशाला गोहाली गौशाला में वो गोबर उठा रही थी, और घर में 5 बेटा 5 पुतहु सब सो रहा था। बूढ़ी कहती कैसे अभागन हम हैं, 5-5 बेटा 5-5 पुतहु, अब गोबर खुद से उठाना पड़ता है, चौका चुल्ली खुद से करना पड़ता है। हे भगवान इससे अच्छा था कि मौत हो जाए। अब संजोग जैसे कहा कि मौत हो जाए, संजोग ऐसा वहाँ जमदूत आ गया। जमदूत आप जानते हैं ना, बड़ा खतरनाक होता, मरने वाले को दिखाई देता है, बड़ा खतर। उसका वर्णन है पुराणों में, काला काला शरीर, माथे पर 2 सिंह, भयंकर देह में कांटा, रस्सी का पास लेकर के घूमता रहता है, बड़ा डरवना भयंकर रूप उसका होता है। अब बूढ़ी ने जैसे देखा तो पूछा कौन है आपका? वही जिसको तुम बुला रही चली। अब बोलो क्या करे? अब बूढ़ी एक बार जमदूत को देखे, एक बार गोबर की टोकरी को देखे, दोनों में सस्ता कौन है? जमदूत ने कहा जल्दी करो क्या करें?
तो बूढ़ी कहती टोकरी उठा दीजिए माथा पर। कोई मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता। जैसे दंडायन ने कहा कि सुनो, तुम भारत जीतने की बात करते हो, अब तुम वापिस अपने देश भी नहीं जा सकते, बहुत कम अल्पायु तुम हो। अब उसको अपनी माँ से बड़ा प्यार था, कहा इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ का दर्शन कर सकूं। कहा असंभव। अब यदि तू सुख चाहता है ना, जिसको तूने रुलाया है उसको हंसाओ, आंसू पोछो उसका। कितने को तूने अनाथ बनाया है, उसकी व्यवस्था करो। भागा सिकंदर वहां का, जल्दी चलो, वापिस चलो। यूनान का था ना वो, का भागो। रास्ते में बीमार होता है, वैद्यराज साथ में था, कहा देखो मेरी जांच करो। कहा कि राजन स्थिति गंभीर है। कहा उपचार करो। कहा औषधि निष्फल असफल हो रही है। कहा इतना करो, कम से कम मुझे मेरी माँ का दर्शन कराओ। कहा राजन अब असंभव लग रहा है। कहा सुनो, हम आधा राज तुमको दे देंगे, बस मुझे मेरी माँ तक पहुंचाओ। तुम जानते हो ना, ये पूरी पृथ्वी का सम्राट हूं मैं, आधा साम्राज्य में तुम्हें दे दूंगा। समझ रहे बात? केवल भारत की बात नहीं थी, तब सार्वभौम सम्राट, पूरी पृथ्वी का, भूमि का। तब वैद्य ने कहा था कि हे बादशाह, आप आधा राज्य की बात करते हैं, अब आपकी वो स्थिति आ चुकी है, आप पूरा साम्राज्य भी दे देंगे तब एक श्वास आपको हम नहीं जोड़ सकते। अब सिकंदर ने अफसोस करते हुए कहा था, काश मैं जानता कि श्वास कितनी कीमत होती है, इसको मैं यूं ही व्यर्थ नहीं गवाता। और कहा था कि देखो जब मैं मर जाऊं ना, मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया के लोग देख सके विश्व विजय का स्वप्नदर्शी उदय अस्त का मालिक था, इस दुनिया से चला सिकंदर दोनों हाथ खाली था। क्या स्थिति थी, उसको पता चला।